हेलो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका इक्यू ज्वाइन एंड सेल्फ ज्वाइनर कंसेप्ट। यार देखो, वैसे तो ये दोनों ज्वाइन मैं जब आपका स्कूल पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर दोनों और दोबारा बताऊंगा और वहाँ पे आपको अच्छी तरह समझ भी आएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली इन ज्वाइन की हम क्वेरी लिखते कहते हैं। बट क्योंकि अभी हम रिलेशन अलजेब्रा ज्वाइन पढ़ रहे हैं तो मैं आपको इन दोनों ज्वाइन का कंसेप्ट बता देता हूँ कि बेसिकली इन दोनों ज्वाइन को हम यूज करते कैसे हैं और अगर यूज करेंगे तो आउटपुट आपका कैसा आएगा। ठीक है, देन जब एसक्यूएल पढ़ेंगे तो एसक्यूएल में दोबारा बताऊंगा, तो उसकी आप टेंशन मत लें। अभी बिल्कुल समझते हैं बिल्कुल एक प्रॉपर इजी लैंग्वेज में कि हम इन दोनों लाइन का कैसे यूज करते हैं। सर पहला है आपका इक्यू ज्वाइन, यानी नाम से पता लग रहा है इक्यू ज्वाइन कि इसमें हम कुछ इक्वल ऑपरेटर यूज करेंगे। अब सबसे पहले बात आती है कि अब तक हमने अपने नेचुरल ज्वाइन पढ़े, आउटर ज्वाइन पढ़े, जिसमें हमने लेफ्ट राइट एंड फुल आउटर ज्वाइन पढ़ा। अब इक्यू ज्वाइन की जरूरत पड़ी थी। देखो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब भी मैं नेचुरल ज्वाइन अप्लाई करता हूँ तो नेचुरल ज्वाइन करता क्या है, जो भी आपकी दो टेबल में कॉमन एट्रीब्यूट होगा। भाई जब भी हम किसी दो टेबल को ज्वाइन करते हैं तो हमें उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए कोई ना कोई कॉमन एट्रीब्यूट चाहिए। तो जो भी जितने भी नंबर ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे, हमेशा नेचुरल ज्वाइन उन दोनों के बेस पे आपकी टेबल को ज्वाइन करता है। बट लेट सपोज कोई ऐसी क्वेश्चन आया जहाँ पर मुझे कॉमन एट्रीब्यूट की बजाय कुछ दोनों में अलग अलग कॉलम है, मुझे उन दोनों को कंपेयर करना है कि ये दोनों के इक्वल हैं या नहीं है। तो यार वहाँ पे भी कैसे छोड़ूंगा, वहाँ पे जो होता है आपका इक्यू ज्वाइन का कंसेप्ट। देखो यार वही समझाता हूँ। जैसे लेट्स सपोज एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, उसका नेम है एंड उसका एड्रेस है, ठीक है। और एक है यार उसकी कॉलेज की टेबल जिसमें कॉलेज का कोड है, बच्चे का रोल नंबर है एंड कॉलेज की कुछ लोकेशन दी गई है। अब ध्यान से समझना है इसको, आपको क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज दो नंबर है यहाँ 1 2 3 4, नेम है ABCD, एड्रेस मान लेते हैं यहाँ गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली एंड गुड़गांव। कॉलेज कोड मानते हैं यहाँ 101 102 103, रोल नंबर मान लेते हैं 1 2 3 और इनकी लोकेशन मान लेते हैं गाजियाबाद, इसकी मान लेते हैं दिल्ली एंड इसकी भी दिल्ली मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये टेबल रिप्रेजेंट कर रही है कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, उसका नेम क्या है और उसका खुद का एड्रेस क्या है, मतलब वो कहाँ पर रहता है। और ये टेबल बता रही है कि कौन सा रोल नंबर वाला बच्चा कौन से कॉलेज में पढ़ता है, उस कॉलेज का कोड क्या है और उस कॉलेज की लोकेशन क्या है। अब देखो अगर मैं इन दोनों टेबल पर आपका नेचुरल ज्वाइन अप्लाई करूंगा तो वो इस रोल नंबर के बेस पे आपकी टेबल को ज्वाइन कर देगा क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। बट लेट्स सपोज मुझे क्वेश्चन में उन्होंने ये क्वेश्चन दिया कि आपको उन बच्चों के नाम चाहिए जिनका घर की लोकेशन और उनके कॉलेज का लोकेशन दोनों सेम हो। मतलब अगर लेट सपोज कोई बच्चा ए है, उसका घर गाजियाबाद में है तो उसका कॉलेज भी गाजियाबाद में होना चाहिए, मुझे ऐसे बच्चों का नाम चाहिए। तो अब पहले इन दो टेबल से एक बार देखो कि ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिनका घर और जिनका कॉलेज दोनों एक ही सिटी में है। तो यार ऐसा एक तो ये वाला बच्चा है ए, क्योंकि इसका रोल नंबर 1 है, गाजियाबाद में इसका घर है, इसका रोल नंबर 1 है और गाजियाबाद में पढ़ता है। 2 वाले का घर नोएडा में है, पढ़ता दिल्ली में नहीं, ये नहीं हुआ। सी वाला थर्ड वाला दिल्ली में रहता है और थर्ड वाला दिल्ली में ही पढ़ता है, तो ये भी सही है। एंड डी वाला तो किसी कॉलेज में है ही नहीं। तो इसका मतलब ए एंड बी, ए एंड सी दो नाम ऐसे हैं स्टूडेंट्स के जिनका घर और जिनका कॉलेज दोनों सेम सिटी में है। तो मुझे बेसिकली ए और सी आउटपुट में चाहिए। अब ऐसी क्वेरी के लिए यार हमें अपना इक्यू ज्वाइन कंसेप्ट यूज करना होता है। मतलब करते क्या है, पहले मैं इन दो टेबल पर आपका नेचुरल ज्वाइन अप्लाई करूंगा। जब मैं नेचुरल ज्वाइन अप्लाई करूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा, आपका आउटपुट में कुछ ऐसा आएगा भाई, उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसका एड्रेस एंड कॉलेज का लोकेशन और एक कोड भी आएगा, लेकिन जगह कम है इसलिए मैं इसको नहीं लिखता क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ये आपकी पूरी की पूरी टेबल यहाँ पे फिल हो जाएगी। इस टेबल में आपका कितने डेटा आएंगे भाई, नेचुरल ज्वाइन करेगा तो जो कॉमन रोल नंबर होगा उसके बेस पे आपका आउटपुट आएगा। मतलब 1 वाला 1 से मैच होगा, देन 2 वाला इससे, देन 3 वाला इससे। तो मतलब आपकी इस आउटपुट में यार आपके 3 रो आएंगी, एक तो रोल नंबर 1,
नेम ए, इसका एड्रेस गाजियाबाद है एंड इसकी लोकेशन कॉलेज की गाजियाबाद है। एक आएगा रोल नंबर 2, नेम बी, इसका घर का एड्रेस नोएडा है एंड इसका कॉलेज दिल्ली में है। एंड एक आएगा आपका रोल नंबर 3, नेम सी है, इसका दिल्ली में घर है एंड दिल्ली में ही कॉलेज है। तो यार ये आपका आउटपुट हो गया नेचुरल ज्वाइन का। अब ये नेचुरल ज्वाइन हो गया, अब हमें उन बच्चों के नेम चाहिए जिनका घर और जिनका कॉलेज दोनों सेम सिटी में है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे बेसिकली जब मैं इसकी क्वेरी लिखूंगा, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेरी लिख रहा हूँ, मैं लिख सकता हूँ बट मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आएगा कि मैं एसक्यूएल की क्वेरी यहाँ पे लिखी कैसे। अभी नेक्स्ट लेक्चर से एसक्यूएल स्टार्ट करूंगा, तो जब एसक्यूएल पढ़ाऊंगा वहाँ पे एक एग्जाम दोबारा आएगा जब बताऊंगा कि इनकी क्वेरी लिखते कैसे हैं। तो बस इतना बता रहा हूँ कि अब हमें क्या करना होगा, हमें एक चीज चेक करनी होगी कि स्टूडेंट का एड्रेस इक्वल टू कॉलेज की लोकेशन, जहां पर आपकी ये दोनों चीज मैच कर रही है। अब मुझे सिर्फ उन दोनों को रखना है, तो क्योंकि मुझे यहाँ पे आपका बीच में इक्वल ऑपरेटर डालना पड़ा, तो बेसिकली ये कंसेप्ट है आपका इक्यू ज्वाइन का। ठीक है, तो अब देखो ये वाली रो रहेगी, ये अलग अलग है तो ये भी खत्म हो जाएगी और ये रहेगी। तो जब मैंने स्टूडेंट डॉट एड्रेस इक्वल टू कॉलेज डॉट लोकेशन लगाया, तो उसके बाद आपकी सिर्फ ये दो रो रह गई। ठीक है, अब मैं आसानी से इन दोनों का यार यहाँ से नेम फैच कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था आपका सिंपल इक्यू ज्वाइन का। कई बार पूछ सकता है कि नेचुरल ज्वाइन और इक्यू ज्वाइन में अंतर क्या है, तो आपको बताना है कि नेचुरल ज्वाइन में बेसिकली जो भी कॉमन एट्रीब्यूट होते हैं हमेशा उनके बेस पर आपकी टेबल ज्वाइन होती है। बट अब इक्यू ज्वाइन कंसेप्ट वहाँ पे यूज करते हैं जब मुझे आपके जो नॉन कॉमन एट्रीब्यूट है, अगर मुझे उन दोनों को कंपेयर करना हो कि आपके दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो आप ये एग्जांपल लेके वो बता सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन में हम आपका इक्यू ज्वाइन कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी आप बिल्कुल भी मतलब आपको सिर्फ समझाना था मुझे ये कि इक्यू ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन काम करते कैसे हैं। अभी मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एसक्यूएल अगले लेक्चर से बिल्कुल स्टार्ट करने वाला हूँ, और जब एसक्यूएल में ज्वाइन आएंगे वहाँ पे दोबारा समझेंगे कि कैसे हम इन सबकी क्वेरी लिखते हैं। तो आपको बिल्कुल वहाँ क्लियर हो जाएगा कि कैसे मैंने ये वाली चीज आपकी वहाँ पे लिखी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यार आपका सेल्फ ज्वाइन। अब समझते हैं सेल्फ ज्वाइन कंसेप्ट क्या है। सेल्फ ज्वाइन कंसेप्ट क्या है, लेट्स सपोज मैंने आपको टेबल दे दी, जिस टेबल में स्टूडेंट का रोल नंबर है, कोर्स की आईडी है एंड कोर्स का नेम है। लेट्स सपोज रोल नंबर है यार 10 20 10, कोर्स आईडी है 101 101 102 और ये कहते हैं ओएस एंड डीबीएमएस। ये मैंने कोई टेबल दी है, मतलब कुछ भी माना है उसको स्टूडेंट माना है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, ये रोल नंबर बता रही बच्चे का रोल नंबर, कोर्स आईडी मतलब उस बच्चे ने कौन से कोर्स में एनरोल करा हुआ है एंड उस कोर्स का नेम। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि यार मुझे उन बच्चों के रोल नंबर चाहिए जिन्होंने एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स में एनरोल करा हुआ है। तो आपको ऐसे क्लियर हो रहा है कि जो रोल नंबर 10 है उसमें 101 एंड 102 में एनरोल करा हुआ है, तो एटलीस्ट 2, कम से कम 2। तो इसका मतलब इस टेबल के हिसाब से सिर्फ रोल नंबर 10 एक ऐसा बच्चा है जिसने आपके कम से कम 2 सब्जेक्ट में एनरोल करा हुआ है, तो मुझे वो निकालना है। अब देखो यहाँ पे 2 चीज है, आपको हर रोल नंबर के साथ ये कंपेयर करना है कि उस रोल नंबर ने कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में एनरोल करा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम आपका यूज करते हैं सेल्फ ज्वाइन कंसेप्ट। सेल्फ ज्वाइन का नाम से पता लग रहा है कि ज्वाइन विद इटसेल्फ, किसी टेबल का ज्वाइन हम उसी टेबल से करते हैं। ठीक है, अब यार हमने तो अब तक ये पढ़ा था कि हमें किसी को भी ज्वाइन करने के लिए अगर हमें कहीं भी ज्वाइन कंसेप्ट यूज करना है तो वहाँ पे यार हमें 2 टेबल चाहिए। तो यहाँ पर एक ही टेबल है, अब मैं इस टेबल का नाम एक ही है तो मैं उसको ज्वाइन करूँगा कैसे। यार ये सब चीज मैं आपको बहुत अच्छी तरह बताऊंगा जब मैं आपको एसक्यूएल का कंसेप्ट बताऊंगा। बट अभी आप इतना समझें कि इस टेबल को आप एक बार और लिख लो, यहाँ पर सेम टेबल को यहाँ बना लो, ये क्या हो गया, रोल नंबर, कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम। ठीक है, एंड 10 101 OS 20 101 OS 10 102 एंड डीबीएमएस। मैंने इस टेबल को सेम बनाया, मैं मान के चलता हूँ अभी कि ये टेबल आपकी एक्स है एंड ये वाई है। आप बोलोगे कि ये
दोनों टेबल के मैंने नाम अलग अलग क्यों लिए, जबकि टेबल दोनों सेम है? बिल्कुल सही बात है यार, टेबल दोनों सेम है, बट मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे हम यहाँ पे आपका सेल वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। एक्चुअली में जब हम इसको एसक्यूएल में लिखेंगे क्वेरी को, तो मैं वहाँ पे आपके टेबल के नाम अलग अलग नहीं करता, मैं इसको एलियास की हेल्प से इनके मतलब अलग अलग बना लेता हूँ। मैं इस टेबल को कुछ T1 मान लेता हूँ और इस टेबल को कुछ मैं T2 मान लेता हूँ, देन उसके बेस पे हम इसको सोल्व करते हैं। तो अभी उसको आप सोचो ही मत क्यों मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी वो सब चीजें हम समझेंगे जब हम एसक्यूएल पढ़ेंगे। अब इतना समझो कि मैंने इसी टेबल को एक बार और लिखा, तो मैंने इसको x बोला और इसको y बोला, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे यार इन दोनों का आपका सिंपल करना है पार्टीशन प्रोडक्ट, ठीक है। जब मैं पार्टीशन प्रोडक्ट अप्लाई करूंगा, मैंने ये आपकी उन दो टेबल पर x और y पर मैंने यहाँ पे अप्लाई करा आपका पार्टीशन प्रोडक्ट, ठीक है। पार्टीशन प्रोडक्ट अप्लाई करने आपका ये आउटपुट आ गया। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे दो कंडीशन लगाऊंगा, एक तो यार मुझे x वाला रो नंबर एंड y वाले टेबल का रो नंबर दोनों सेम चाहिए, ठीक है। भाई x का रो नंबर एंड y का रो नंबर दोनों सेम होने चाहिए, और इसके साथ साथ x का कोर्स आईडी और y का कोर्स आईडी अलग होना चाहिए। अलग क्यों? क्योंकि अगर आप बताओ, अगर बच्चा एक है और उस रो में दो कोर्स आईडी आ रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस बच्चे ने कम से कम 2 सब्जेक्ट में एनरोल करा हुआ है, ठीक है। तो इसका मैं क्या बोलूंगा कि x का कोर्स आईडी इज नॉट इक्वल टू y का कोर्स आईडी। तो अब देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, सही है। 101 एंड 101 सेम, तो ये आपकी वजह से कट जाएगी। 10 और 20 अलग अलग होगा, तो ये तो यही करेंगे। 10 10 101 102, तो ये रो आपकी सही है। 20 एंड 10 अलग अलग है क्योंकि दोनों बीच में एंड है, और एंड आपका सही है, तो दोनों कंडीशन सही होंगी जब भी आपका सही होगा। तो आपका ये वाली रो भी खत्म हो गई। 20 20 101 101 खत्म, 20 10 अलग अलग हो गया, 10 10 102 101 ये चलेगी, 10 20 अलग अलग है, 10 10 101 102 खत्म, ठीक है। तो ये दो कंडीशन अप्लाई करने के बाद आपके पास सिर्फ ये दो रो बची। कौन कौन सी? भाई एक तो बची ये वाली, और एक बची यार आपके पास सिंपल ये वाली। तो यार आपका ये हो गया, मतलब ये आउटपुट आया उन दो टेबल का। पहले हमने पार्शियल प्रोडक्ट अप्लाई करा, उसके बाद मैंने आपकी दो कंडीशन लगाई, तो ये आ गया। अब जो ये रोल नंबर है 10, बेसिकली यही है वो रोल नंबर जो कम से कम 2 सब्जेक्ट में एनरोल है। तो यार अब मैं आसानी से इस टेबल से इन रोल नंबर को आसानी से प्रोजेक्शन की हेल्प से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यार ये कंसेप्ट था आपका सिंपल सेल जॉइन का एंड इक्विवेलेंट का। अभी यार अगर आपको ये चीज समझ आ रही तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी जब स्क्वायर पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज बहुत अच्छी तरह क्लियर होगी कि हम ये ऐसे लिखते कैसे हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट ऐसे मैं आपका स्टोरी स्टार्ट करूंगा, तो इस वीडियो में इतना करते हैं, इतना ध्यान से समझिए कि कैसे आपका इक्विवेलेंट जॉइन एंड सेल जॉइन कंसेप्ट काम करता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।